अगर मान लो खेलते हैं 2-4 किलो आटा ही जाएगा उनके घर में, जीत गए तो जीतने से तो वैसे भी रहे, वो ना खेले बढ़िया हैं, 2 बम और फोड़ेंगे साले कहीं। फ्रेंडली मैचेस हैं, कंट्रीज़ के बीच में मैचेस होना चाहिए, पॉलिटिकल एंगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी मैच मिस कर सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान मिस नहीं कर सकते। ना मिले ना खेलना वो उनका डिसीजन है, उनका लॉस है, इसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके किसी सीनियर क्रिकेटर्स ने सजेस्ट भी करा कि बॉयकॉट ही कर लो, बेइज्जती होगी इससे अच्छा तो। हाँ। अभी जैसे मैंने मॉर्निंग में देखा था, आईसीसी ने ट्वीट भी किया है जिसमें 200 CR का पेनल्टी भी है। वहाँ के प्लेयर भी अफरीदी रिटायर्ड होते फिर वापस आते हैं, मतलब लौट के वापस आएंगे। हाँ पूरे चांसेस हैं इसके। पिछली तरह उसमें एशिया कप में 3 बार ही हरा है लगातार, बहुत गंदी बेइज्जती करे, तो उन्हें खेलना भी नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स भी क्या करेंगे, कंपेयर भी तो विराट कोहली और बाबर को करते हैं। वो शाहीन अफरीदी, क्या नाम है उसका बॉलर का, वो 2 बॉल फेंकते ही तो उसके घुटने में दर्द हो जाता है कि खत्म हो जाता है उसका। पर जहाँ तक है पाकिस्तानी मैच खेलेगी, वरना उसको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इंसान को अपनी इज्जत बचानी है, किसी तरीके से तो बचाएगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ट्विटर पे ये स्टेटमेंट जारी कर दिया कि उनकी क्रिकेट टीम श्रीलंका तो जाएगी T20 वर्ल्ड कप खेलने, लेकिन इंडिया के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेगी। मतलब जो हमारी पिछली सीरीज़ गई है उसको देख करके मे भी डर गए होंगे। वो जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने बॉयकॉट किया, फिर उनको आईसीसी ने हटा ही दिया टूर्नामेंट से, उसके सपोर्ट में उन्होंने कहा कि हम भी एक्शन लेंगे और अब हम टूर्नामेंट में तो जाएंगे लेकिन इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। अभी इस एक्शन पे आईसीसी क्या रिएक्ट करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर हमारी जनता क्या रिएक्ट कर रही है ये जानने हम बाहर निकल चुके हैं। तो चलिए फर्स्ट रिएक्शंस लेते हैं तुरंत कि इसमें आखिर घाटा किसका है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो स्पोर्ट्स स्पिरिट है, ठीक है, इस पे उनको ये अपने मतभेद लाने नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑल ओवर वर्ल्ड इसमें इनिशिएट करता है स्पोर्ट्स में। इसमें मेन लॉस तो पाकिस्तान का है। हाँ। अभी जैसे मैंने मॉर्निंग में देखा था, आईसीसी ने ट्वीट भी किया है जिसमें 200 CR का पेनल्टी भी है, ठीक है, ये तो बॉयकॉट कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, जो पीसीबी बोर्ड है उसकी तरफ से ऑफिशियली तक आया नहीं है, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का हाँ, स्टेटमेंट। तो वहाँ का स्टेटमेंट है। और बाकी मतलब जो पाकिस्तान का पास्ट में रही है चीज़ें, वहाँ के प्लेयर भी अफरीदी रिटायर्ड होते फिर वापस आते हैं, तो हमें जो मेरी समझ है 3-4 दिन 5 दिन हमें टाइम देना चाहिए, चीज़ें और क्लियर होंगी। मतलब लौट के वापस आएंगे। हाँ पूरे चांसेस हैं इसके। आपने भी देखा होगा, सुनील गावस्कर हो गए, जो बड़े बड़े हरभजन सिंह, अतुल वसीम, सबका ये स्टेटमेंट है, हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि पाकिस्तान वापस आएगा, इस डिसीजन को विड्रॉ। और अगर नहीं करते तो उनकी कंडीशन ये रहेगी या तो पूरा कम्प्लीटली टूर्नामेंट विड्रॉ करें। अच्छा एक बात बताओ आप, अगर टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलता है हाँ। तो इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल। एक मैं वो देख रहा था, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री थी, जितने भी टूर्नामेंट होता है आईसीसी के, उसका एक मैच का रेवेन्यू 100 CR के अराउंड है। जब इंडिया पाकिस्तान का होता है तो उसका अराउंड 350 CR का है। आपके जो ब्रॉडकास्टिंग हो गई, मीडिया हो गया, तो उसको तो कंपनसेट कहाँ से होगा? वो पाकिस्तानी पेनल्टी लगेगी, पाकिस्तान का बोर्ड करेगा। और एक चीज़ और, जो आईसीसी का रेवेन्यू होता है, फर्स्ट पे जो मिलता है उसका रेवेन्यू अपना बीसीसीआई, सेकंड पे एसीबी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, एंड थर्ड ईसीबी, एंड फोर्थ वन इज पाकिस्तान पीसीबी। तो उसका पीसीबी का रेवेन्यू शेयर शेयर करना काटेंगे वो। इंडिया पाकिस्तान जो क्रिकेट की राइवलरी है अभी के सिनेरियो में, क्या वो राइवलरी बची है? ये तो मतलब आप किसी मतलब 10th क्लास के बच्चे से पूछेंगे, वो भी साफ डिनाई करेगा। मियाँ क्या नाम था प्लेयर, जावेद मियादाद हो गए, अख्तर, वसीम, वो वाला मतलब डेकेड जा चुका है। आप 21st सेंचुरी में देखोगे 2001 के बाद से तो पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। कल अंडर 19 का मैच था, इंडिया पाकिस्तान, आप वहाँ पे प्ले कर रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं, और यहाँ बॉयकॉट कर रहे हैं। एक्चुअली उनको 33 ओवर में टारगेट चेस करना था, क्वालीफाई करने के लिए। स्टेटमेंट 252 उनको 33 ओवर्स में करना था, बस स्टिल वो डिफेंसिव मोड में वो थे। इसलिए खेल रहे थे कि वो सिर्फ इंडिया को हरा दें। उनका फिर अंत में मोटो यही था कि बस इंडिया को हरा दें, बाकी टूर्नामेंट से जाते हैं तो जाएं। तो कुल मिलाकर क्रिकेट में पॉलिटिक्स का को लाना पाकिस्तान ने गलत किया है करके। भैया देखो, बाइकआउट कर दिया, बढ़िया चीज़ है, कर दिया तो ना खेले। इसमें लॉस किसका है? लॉस तो उनका ही है। लॉस तो 15 साल से पाकिस्तान का ही हो रहा है। अगर मान लो खेलते हैं 2-4 किलो आटा ही जाएगा उनके घर में, जीत गए तो जीतने से तो वैसे भी रहे वो। अच्छा एक बात बताओ, अगर जो इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता है तो इससे टूर्नामेंट पे कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा, कोई बड़ी टीम तो है नहीं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कोई ऐसी टीम हो तो चलो समझ में भी आता है, छोटी मोटी टीमों से क्या मतलब। अच्छा ऐसा नहीं लगता कि ये डर गए होंगे इसलिए इन्होंने कहा क्योंकि जीतना कह सकते हैं, जीतना तो वैसे भी नहीं है, किसी कीमत पे नहीं जीत पाएंगे। अच्छा क्या इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट की राइवलरी बची है कुछ? नहीं अब कहाँ बची है, हाँ? अब बची कहाँ है? पहले था जो था, अब 2014-15 के बाद से मुझे तो लगता नहीं। इंसान को अपनी इज्जत बचानी है, किसी तरीके से तो बचाएगा। अच्छा क्रिकेट में, खेल में पॉलिटिक्स को लाना सही है गलत है?
नहीं, पॉलिटिक्स को तो खैर नहीं रखना चाहिए उसमें। नहीं लाना चाहिए, गेम अपनी जगह ठीक है। पर यार पॉलिटिक्स भी क्या करेंगे, कंपेयर भी तो विराट कोहली और बाबर को करते हैं भाई। कंपैरिजन भी तो देखो आप किससे कर रहे हो। पर उनका वो तो बॉब्जी द किंग कहते हैं ना। वो तो उनके लिए है ना, हमारे लिए थोड़ी है भाई। उनकी टीम में बॉलर अच्छे थे, वो भी पहले अच्छे थे, अब नहीं। सिलेक्शन उनकी गली टीम वाले कर रहे हैं। कौन? सिलेक्शन उनकी गली टीम वाले कर रहे हैं। एक है भी उनका वो शाहीन अफरीदी, क्या नाम है उसका बॉलर का, वो 2 बॉल फेंकते ही तो उसके घुटने में दर्द हो जाता है कि खत्म हो जाता है उसका। बेचारे को पहले खिलाना, तो पहले तो उसको 1 साल तो उसे रेस्ट देना पड़ता है कि चल एक मैच तो खेलेगा, इससे बढ़िया मत ही खेलो भाई। हमारे साइड से तो ठीक ही है, ना खेलें तो भी ना खेले बढ़िया है। 2 बम और फोड़ेंगे साले कहीं। जी ऐसा है, देखो आईसीसी के हाथ में है सारा कुछ। आईसीसी के पास ये बात पहुंच गई होगी। आईसीसी ने बोल दिया है कि ये मैच बॉयकॉट करना नहीं करना किसी सिमिलर टीम या पर्टिकुलर टीम के हाथ में नहीं है। ठीक है, ये तुम नहीं कर सकते हो। एक्शन लेगी अब आईसीसी, देखो कुछ ना कुछ तो। पर जहाँ तक है पाकिस्तानी मैच खेलेगी, वरना उसको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अच्छा एक बात मुझे ये बताओ, इससे कोई फर्क पड़ेगा अगर पाकिस्तान नहीं भी खेलती? देखो व्यूअरशिप सबसे ज्यादा पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान के मैच की होती है पूरे वर्ल्ड कप में, आपको भी पता है। तो देखो फर्क तो पड़ेगा थोड़ा बहुत तो। पर इसके आईसीसी शांत तो बैठेगा नहीं ना बीसीसीआई कि अगर तुम आ रहे हो, एक मैच तुम नहीं खेलोगे, एक तुम खेलोगे, तुम्हारे हाथ में थोड़ी है, वर्ल्ड कप है भाई। दूसरा ये बताओ, इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी कहते हैं हम, हाँ जी, वो अभी भी बची है? नहीं जी नहीं, T20 में तो बिल्कुल मना करूंगा, बिल्कुल नहीं बची, क्योंकि एक तरफा गेम है बिल्कुल। हर बार पिछली तरह उसमें एशिया कप में 3 बार हराया लगातार, बहुत गंदी बेइज्जती करे, तो उन्हें खेलना भी नहीं चाहिए। या तो वो डर गए हैं बिल्कुल वो लोग, उन्होंने अभी देखा होगा 370 वो 270 रन मारे अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो फिर वो तो डर गए वो लोग, मुझे लग रहा है इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। उनके किसी सीनियर क्रिकेटर्स ने सजेस्ट भी करा कि बॉयकॉट ही कर लो, बेइज्जती होगी इससे अच्छा। तो मान लो फाइनल में दोबारा इंडिया पाकिस्तान फिर मिल गए और तब भी ये बॉयकॉट करेंगे, खेलेंगे तब? कैसे कर लेंगे बॉयकॉट? ये वाला भी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये वाला भी नहीं कर पाएंगे। फाइनल तो छोड़ो, ये वाला भी खेलेंगे। सही बात है, नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान को इंडिया के साथ। क्यों? वैसे भी हारती है, क्या फ़ायदा? लेवल भी तो एक मेंटेन करने के लिए कि इंडिया का एक लेवल है, वहाँ पाकिस्तान कहाँ मैच करेगा इंडिया का लेवल? तो पॉलिटिक्स की आड़ में अपनी इज्जत बचा रहे हैं। हाँ, इज्जत ही बचा रहा है। वर्ल्ड कप हारेगा, अच्छा थोड़ी लगेगा। ये बताओ, क्या इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी अभी भी एग्जिस्ट करती है? पाकिस्तान के पास प्लेयर नहीं है इंडिया के लेवल के इस टाइम। अच्छा ये बताओ, पाकिस्तान अगर इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलता है तो इससे टूर्नामेंट में कोई फ़र्क पड़ेगा? रिवेन्यू वगैरह पे हो सकता है, क्योंकि लोगों को पसंद है इंडिया पाकिस्तान देखना, बट ऐसा सच नहीं है। जब उन्हें वो भी थोड़ा बॉयकॉट ही करते हैं लोग अब इंडिया पाकिस्तान का। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जब ये कदम लेना चाहिए जब वो कुछ उनका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो, बहुत अच्छी जीडीपी हो उनकी, जब ये बोलना चाहिए। ठीक है, ये एक्शन एक बार को इंडियंस को लेना चाहिए, क्योंकि इंडियंस पे पहले वो एक्ट करते हैं टेररिज्म का। इंडिया को एक कदम पहले उठाना चाहिए था कि हमें उनके साथ नहीं खेलना। दूसरा मुझे ये बताओ, क्या ऐसा होने से टूर्नामेंट में कोई फ़र्क पड़ेगा? टूर्नामेंट तो फिर भी होगा, इंडिया फिर भी खेलेगी, फिर भी जीतेगी। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी अभी भी है, तुम्हें लगता है? कुछ भी, Competition है? कोई कंपटीशन नहीं है, है ना? कोई भी नहीं है। इंडिया ऊपर है और ऊपर रहेगा। अब क्रिकेट में अभी के हालात में अभी बस यही है कि पाकिस्तान ने बॉयकॉट कर दिया, पर उससे कुछ फर्क पड़ना फिर भी नहीं वो है। खेलते तो क्या तुम्हें लगता है जीतते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बॉयकॉट तो बांग्लादेश ने भी किया है, बांग्लादेश भी नहीं आ रही है, जो श्रीलंका में खेलना चाह रही है बांग्लादेश, बट भारत में नहीं आ रही है खेलने के लिए। बट इसमें गलती हमारे भारत की नहीं है ना। हमें अच्छा, इंडिया पाकिस्तान की आपको लगता है राइवलरी अभी भी है, बची हुई है, कुछ है, दिखता है, मतलब कंपटीशन है इंडिया पाकिस्तान का? मेरे को लगता है कि पहले जो थी अब नहीं है, अब तो सारी खत्म ही होते जा रही है धीरे धीरे। हाँ, आईसीसी से ऊपर कुछ है नहीं देखा जाए तो। जो गेम है वो अपना अलग है, और जो आपके डिप्लोमेटिक जो रिश्ते हैं वो अपने अलग हैं। बाकी उसके लिए तो मिलिट्री वगैरह है और गवर्नमेंट्स हैं आपस में जो लड़ रही हैं अपने उनके। तो मुझे लगता है ये बॉयकॉट के बाद टूर्नामेंट में कोई फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान के? नहीं, मेरी तरफ से तो कोई वैसे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि और भी टीम है, जैसे बांग्लादेश है अभी। अगर पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान बाकी मैचेस खेलेगी, बस इंडिया के साथ नहीं खेलेगी, तो उससे ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का एक अच्छा मैच होता है, उसका अच्छी रेवेन्यू जनरेट होती है आईसीसी को भी और बीसीसीआई को भी, तो उससे फ़र्क तो पड़ेगा व्यूअरशिप पे। तुम्हें लगता है इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी अभी भी बनी हुई है? नहीं, अब वो मज़ा नहीं है, क्योंकि सिंगल साइडेड हो चुका है एक तरीके से। अभी जस्ट मैच हुआ है अंडर 19 का, उसमें पाकिस्तान हारी है इंडिया से। कल ही रात तो ये उनका ही लॉस है पाकिस्तान का, अगर वो नहीं खेलना चाहती है। आईसीसी को या T20 को, वर्ल्ड कप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, व्हाट इफ इंडिया पाकिस्तान दोबारा फाइनल में मिल गए, तो क्या तब भी वो निकल जाएंगे? वी नो लाइक हमारी इंडियन टीम की प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी है, एंड वी आर रेडी टू प्ले द T20 वर्ल्ड कप। सो इफ़ वी मीट पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप, विल डेफिनेटली विन दैट वर्ल्ड कप। या ना मिले ना खेलना, वो उनका डिसीजन है, उनका लॉस है, इसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वर्ल्ड कप में कुछ फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क क्या पड़ेगा, फ़र्क तो कुछ पड़ेगा ही नहीं। लेकिन मैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो अच्छा लगता है देखने में भी, मिलकर हम हराते हैं पाकिस्तान को, हर बार हारती है इंडिया, पाकिस्तान हर बार हारती है, इंडिया हर बार जीत जाती है। क्या आईसीसी को इनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर देनी चाहिए?
कार्रवाई तो करनी ही चाहिए। है ना? हाँ, अच्छा, वैसे ये सब करने से लॉस किसका हो रहा है? लॉस खुद पाकिस्तान गवर्नमेंट को हो रहा है ना। यहाँ इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खेलेगा नहीं खेलेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान तो एक्चुअली आप तो देखते ही हैं कि आपको पता ही है सारी कुछ कंडीशन कैसी हैं, उनके हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, तो रिलेशन अच्छे नहीं ऑब्वियसली तो हम उनके साथ कैसे मैच करेंगे। बताओ, वो खेलते तो क्या मतलब ऐसा तो नहीं हार के डर से बात करते? तो वो तो वैसे भी वो तो उनका तो हारना तय ही है, उनका हारना तय ही, आपको भी पता है हारना तय ही है उनका तो। अच्छा, एक बात बताओ, आप टूर्नामेंट में उनके इंडिया के अगेंस्ट मैच ना खेलने से टूर्नामेंट में कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? इसमें लॉस किसका है? लॉस तो वो अपना खुद का करवाएंगे ना। तो आपको पता ही सारी कुछ चीज़ें कि उनकी इमेज एक वर्ल्ड लेवल पे क्या इमेज जा रही है, उनकी ड्रेस वहाँ कितना बढ़ रहा है, तो वो चीज़ें हमारा कुछ लॉस नहीं है, वो अपना लॉस खुद ही कर रहे हैं। घंटा ट्रॉफी देने के लिए वो तो ट्रॉफी लेके चोर थे, वो तो लेके चले गए थे। चैंपियन ट्रॉफी आपने देखी होगी, एशिया कप की। हाँ, तो वही एशिया कप की। हाँ, वही अगर बाइकआउट होगा ना तो फाइनल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आईसीसी ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आप नेट रन काउंट होगा उस मैच का। नहीं, आप सजेस्टेड मैच नहीं खेल सकते हो। मतलब अगर आप इंडिया को बाइकआउट करो तो आप आईसीसी के टूर्नामेंट्स भी नहीं खेल पाओगे। हाँ, तो वो कोई चांस ही नहीं है। नहीं, बाकी जो नेट रन रेट होती है ना पॉइंट्स टेबल में, उनका उस दिन का 0-0 काउंट होगा, तो वो वैसे भी पीछे हो जाएंगे, तो कोई चांस ही नहीं खेल। अच्छा, इसमें लॉस किसका है? ऑब्वियसली पाकिस्तान। क्या इंडिया पाकिस्तान राइवलरी क्रिकेट में बची है? नहीं, पॉलिटिक्स है। और अगर मान लो आप पाकिस्तान से जो इंडिया का मैच नहीं हो रहा है, इससे टूर्नामेंट में कुछ फर्क पड़ने वाला है? हार्डली मैटर्स। और रेवेन्यू जो आता है उस मैच से? इंडिया के मैच से आता है, पाकिस्तान से तो होता ही नहीं। आप इंडिया को कहीं भी खड़ा कर दो। हमारा तो यही है कि मतलब फ्रेंडली मैचेस हैं, कंट्रीज के बीच में मैचेस होना चाहिए, पॉलिटिकल एंगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज अ स्पेक्टेक्टर हम लोग मैच देखते हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि कोई जीते कोई हारे, इट हैज़ टू बी अ फेयर गेम। तो हमें नहीं लगता कि स्पोर्ट्स को और पॉलिटिकल चीज़ें या कंट्री की चीज़ें मिक्स मैच होनी चाहिए। अच्छा, ये बताओ, इसमें घाटा किसका है? पाकिस्तान अगर इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलता है तो? घाटा तो पाकिस्तान का ही है। पाकिस्तान का ही घाटा है, वो नहीं खेलेगा तो वो अपनी कंट्री को डाउन कर रहा है, और नहीं तो खेलेगा उनके पास जो फाइनेंशियली ट्रेड्स जा सकते हैं, रेवेन्यूज जा सकते हैं, वो सब डाउन करेगा। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान मैचेस की राइवलरी की बड़ी बात होती है, तो क्या वो राइवलरी अभी बची है? बची तो है, क्योंकि हम कोई भी मैच मिस कर सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान मिस नहीं कर सकते। मैच नहीं मिस कर सकता। कि इस वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलती तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा टूर्नामेंट पे? इंडिया को या टूर्नामेंट को तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया को कोई फर्क नहीं। क्योंकि बीसीसीआई बहुत वास्ट काम कर रही है मैचेस को भी लेके, फंड्स भी बहुत अच्छे हैं और काफ़ी सारे कंट्रीज तो जुड़ के खेलना ही चाहते हैं। यहाँ पूरा टूर्नामेंट हो रहा है, हाइब्रिड मॉडल मिल रहा है, लेकिन इनकी टीम जाएगी और इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेगी। नो क्रिकेटिंग सेंस एंड नो सिविक सेंस, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो ये दिखा दिया है। आपका क्या इस पे कहना है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट को फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए, बाकी देखते रहिए। मेरा नाम है अंकित, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स जस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।